विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लो हर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! वेदों का दिव्य प्रकाश फिर अंधकार में कैसे परिवर्तित हो गया? नहीं भैया, इस अंधकार में आप भी उन्हें नहीं ढूंढ सकेंगे, इसलिए अब भीतर जाने का कोई लाभ नहीं। दुर्गमासुर, ये दोनों महादेव पुत्र तो यहाँ तक भी पहुँच गए। हमें कहीं और जाकर छिपना चाहिए। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये दोनों इस अंधकार में आ भी गए तो अवश्य इस अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस अंधकार में तो हम जैसे अधर्मी और अंधकारी ही रह सकते हैं। और रही बात वेदों के नष्ट करने की, तो अब तो मेरे पेट की अग्नि ही उन्हें पचाकर नष्ट कर देगी। भैया, उस दुष्ट ने वेदों को निगल लिया है, इसलिए अब उनके प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही व्याप्त है। इसलिए हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना चाहिए। किंतु कैसे गणेश? जब वेद अपने स्थान पर लौटेंगे तभी त्रिदेव त्रिदेवियां, देवी देवता पुनः प्रकट होंगे और सृष्टि अपनी संतुलित अवस्था में लौटेगी। अन्यथा कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अब शीघ्र ये धरती भी शेष नहीं रहेगी। इसीलिए अब और प्रतीक्षा का समय नहीं है हमारे पास। हमें इस अंधकार में प्रवेश करना ही होगा। नहीं भैया, हमें धैर्य धारण कर स्थिर भाव से सोचना चाहिए, तभी हम कोई समाधान ढूंढ पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं। अब एक ही उपाय है भैया, माता को उनकी योग निद्रा से जागृत करना। अब वही अपने वेद माता रूप में इस अंधकार में भी उन असुरों और वेदों को ढूंढ सकती हैं। माता को इस प्रकार जागृत करने से वो क्रोधित हो गई तो कहीं कोई नया अनर्थ न हो जाए। आप उचित कहते हैं भैया। माँ पार्वती तो माता की ही अंश हैं। फिर जब उनका क्रोध इतना विकराल हो सकता है तो माता पराशक्ति के क्रोध का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। किंतु क्या गणेश? परिस्थिति जब विकट और विकराल हो तो हमें उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ना ही पड़ता है, और अभी उचित यही होगा कि हम माता को जागृत करें। माता, मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि असुरों द्वारा वेदों को निगलकर लुप्त करने के कारण संपूर्ण सृष्टि विनाश के निकट है। अब आप ही सबकी रक्षा कर सकती हैं माता। माता, संकट अब विकराल रूप ले चुका है और आप में ही इसे रोकने की क्षमता है। इसलिए अपनी योग निद्रा से बाहर आने की कृपा कीजिए माता। अनुज गणेश, माता अपनी योग निद्रा में हमारी पुकार कैसे सुन सकेंगी? संतान अपनी माता को पुकारे तो माता उसकी पुकार सुनती ही है। वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी भैया। माता, सृष्टि को, आपके पुत्र गणेश को आपकी आवश्यकता है। कृपया जागृत हो जाइए माँ। आज आपको मेरी पुकार सुननी होगी। हम पर, इस सृष्टि पर अपनी ममता और दया का सागर बरसाना ही होगा। ये केवल एक पुत्र की पुकार नहीं है, अपितु समस्त संसार की पुकार है। जाग जाइए माता, जाग जाइए। आप इतनी कठोर और निर्मम कैसे हो सकती है?
आपने अपने ममता का आंचल क्यों समेट रखा है? जिस सृष्टि को आपने जन्म दिया है, आज उसी सृष्टि का अस्तित्व संकट में है। माता, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। सृष्टि मिटने को है और आप योग निद्रा में लीन हैं। उचित है, मिट जाने दीजिए सब कुछ, नष्ट हो जाने दीजिए सब। आप इसी प्रकार योग निद्रा में लीन रहना चाहती हैं, तो ऐसे ही रहिए। ना उठिए, ना बचाइए इस सृष्टि को। मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु आप ही देखिए ना किस प्रकार सब कुछ नष्ट हो रहा है। तुम भी अद्भुत हो गणेश। प्रार्थना, दया और अधिकार सभी युक्तियों का प्रयोग किया और फिर याचना करने पर लौट आए। इस सृष्टि पर ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सृष्टि की रक्षा कर सकती है। उठ जाइए ना माता, उठिए माता। माता, आप अपना हट त्याग दीजिए ना। उठिए माता, उठिए ना माता, उठिए माता, उठिए। माता कृपा कीजिए। उठिए ना माता, उठ जाइए माता, जाग जाइए ना माता। कौन है? या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे मैं हूँ माँ गणेश। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। संतान को देखकर माता कैसे क्रोधित हो सकती है? मुझे क्षमा कीजिए माता। जगत की रक्षा हेतु आपको जगाने के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया, किंतु वो अनिवार्य था माता। इस बार भंडासुर ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें वो स्वयं उलझ गया है। भंडासुर ने तो हमें जागृत कर दिया, किंतु उसका भाग्य स्वयं सो गया। प्रथम पूज्य गणेश और सेनापति कार्तिकेय इस बार हमसे वेद नहीं ले पाएंगे। कदाचित इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हमें ही सृष्टि का साम्राज्य सौंपना चाहता है। किंतु हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अन्यथा वो हमारा वध कर देंगे। हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर सृष्टि और तुम्हारे भीतर इन वेदों का विनाश नहीं हो जाता। और एक बार ये वेद नष्ट हो गए, उसके बाद कोई भी हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई परम भ्रम भी नहीं। तब हम संसार की आरंभ से रचना करेंगे, जिस पर केवल मेरा राज्य होगा, दुर्गमासुर का। दुर्गमासुर का। तुम्हारा राज क्यों होगा? मैं उस नए संसार का सम्राट बनूंगा। नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो। मैं बनूंगा सम्राट, दुर्गमासुर। योग्यता की बात मत करो। इन वेदों को अपने भीतर पचाने पर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बल का प्रदर्शन करूं? माता, सृष्टि संकट में है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वेदों को लौटाना है, अन्यथा वो असुर उन्हें अपने पेट में ही नष्ट कर देगा। अब तो आप ही कोई मार्ग सुझाने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, भंडासुर भले ही अभी सक्रिय ना हो, किंतु मैं तो अपना वचन नहीं भंग कर सकती।
इस युद्ध में मैं जो भी करूंगी तुम्हारे सुझाव से ही करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगी। और उस असुर के गहन अंधकार में छिपे होने पर और उसके पेट में वेदों के होने पर भी आप ही उन्हें पुनः सक्रिय कर सकती हैं। मैं बनूंगा नई सृष्टि का सम्राट। तुम नहीं, मैं बनूंगा नया सम्राट। सम्राट तो दुर्गमासुर ही बनेगा। मैं बनूंगा। इसके भीतर से ही प्रकाश निकल रहा है। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो, रुको। मैं रोक सकता हूँ, रुको। माता, अनर्थ होने जा रहा था मुझसे। मुझे क्षमा करें माता, मैं ये कैसा अपराध करने जा रहा था। मैंने कहा है गरीब रुक जाओ, रुको है गरीब, मैंने कहा रुको, मैंने कहा रुको। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा आदेश मानने को बाध्य नहीं हूँ। मुझे अपनी भूल सुधारनी ही होगी। वेदों की शक्ति से हैग्रीव में भक्ति उत्पन्न हुई है। जब तक ये वेद उसके भीतर रहेंगे तब तक वो धर्म के मार्ग पर चलेगा और वेदों के बाहर आते ही उस पर आसुरी प्रवृत्ति छा जाएगी। मुझे इस अंधकार के सागर से बाहर जाने के पहले रोकना होगा। वहां ये सुरक्षित नहीं है। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अब और आगे बढ़े तो इसका घातक परिणाम होगा। ये क्या? इसको रोकने के प्रयास में मैं स्वयं अंधकार के सागर से बाहर आ गया हूं। अब जब वो दोनों असुर अंधकार से बाहर आ गए तो अब आगे क्या करना है गणेश? माता, वेदों को उनसे मुक्त कराना है। रुको, वेदों को बाहर मत आने दो। रुको, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम माता। देवी गायत्री, इन वेदों की शोभा आपके ही पास है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। देवी, ये तो वही देवी है। कहीं ये हमारे अंत का संकेत तो नहीं? गणेश, अब हमें क्या करना है? माता, हैग्रीव का अंत तो प्रभु हैग्रीव के द्वारा ही हो सकता है और दुर्गमासुर का संहार माता ललिता के विशालाक्षी रूप के द्वारा हुआ था। नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रणाम प्रभु हैग्रीव। प्रणाम माता। देवी विशालाक्षी, कल्याण। जय युक्ता शक्ति रूप वैदेही। जय श्री अनंता उग्र उग्र उग्रजालिनी। देवी, हट जा मेरे मार्ग से। इस बार मेरा अंत नहीं कर सकोगे तुम। असुरों का भी संहार हो गया, किंतु मैं सुरक्षित हूँ। अब मैं इस देवी सेना के नाश के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रहार करूंगा। आपसी मतभेद से अविश्वास का जन्म होता है और अपनों पर अविश्वास पराजय की पहली सीढ़ी है।